अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, इन दो फॉर्मूलाज को क्या करेंगे, यूज करेंगे और क्रिएट भी करेंगे। किस तरीके से? हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। मैं यहाँ क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो मेरे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू इसे क्या करूंगा, इज इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू माइनस का 1। अब जब ये मैं कांस्टेंट की वैल्यू को उधर लेके चला गया, जो वैल्यू मेरे पास दूसरी साइड पे बची, जिनके साथ वेरिएबल लगे हुए एक्स के, इन्हें क्या बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर देखें तो हमारे पास बीच में क्या है, प्लस। तो इसका मतलब अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो मैं जल्दी से यहाँ फॉर्मूला बनाता हूँ। मेरे पास ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या फॉर्मूला बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो मेरे को ये फॉर्मूला क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। मैं अगर x को क्या बोलूं, ये मेरे पास a, तो मैं यूं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस 2, a मेरे पास क्या है x, आगे क्या कह रहा है b, b की जगह मैं कौन सा ऐसा नंबर लिखूं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आ जाए। तो आपको बेटा पता है कि हम यहाँ क्या लिखे, 3 लिखे। जब हम 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, x ऐसे ही आ गया। अब हमने b की वैल्यू को अपने से ऐड किया, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। क्लियर? देखो ये कंडीशन पूरी बना ली हमने। अब ये किसके बराबर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू माइनस का 1। अब मैंने अपने से क्या ऐड किया, 3 स्क्वायर किया। सर हमने 3 स्क्वायर कैसे किया, देखो हमारे पास यहाँ दो वैल्यू थी, दो वैल्यू तो मेरे पास ऐसे ही आ गई। अब मैंने तीसरी क्या की, अपने से ऐड किए। तो एक साइड पे ऐड करेंगे तो दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक क्या है मेरे पास x प्लस बी क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अब यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, यानी 9 में से 1 का क्या बचा 8। ठीक है, मैं बाकी सवाल यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आगे क्या होगा, दोनों साइड पे रूट लगेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। या क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 8 पे भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। आपको बेटा पता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो गया। तो पीछे मेरे पास क्या बचा, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है मेरे पास 8। तो आपको पता है कि 8 का मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, क्योंकि 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो मेरे पास कितने 2 आ गए, 3 आ गए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और बेटा आप लोग ये चीज जानते हो कि हमेशा हमारे पास अगर दो 2 का किसी भी नंबर्स का पेयर बन रहा हो तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया और इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 और साथ आ जाएगा प्लस एंड माइनस। क्लियर? अब क्या करेंगे, हमारे पास प्लस का 3 इज इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, प्लस का 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर? अब क्या करेंगे, केस 1 एंड केस 2 करेंगे। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि भाई x इज इक्वल टू प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस का 3। ये मेरे पास एक दफा प्लस में लिख दिया, अब दूसरी दफा माइनस में। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2 अंडर रूट 3 और माइनस का 3। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, केस नंबर 2। ठीक है, खाली हमने यहाँ पे क्या किया, एक दफा प्लस में लिखा है और एक दफा माइनस में। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा। जल्दी से कॉपी करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्लास अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 अगर देखा जाए तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे,
हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरीके से, हमने इस हद तक सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास वैल्यू किस में आ जाए, स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट की वैल्यू में। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या है मेरे पास सवाल लिखा हुआ है कि 3x प्लस 2 एक्स प्लस 2, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x प्लस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास 3x को क्या करते हैं, दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं यूं लिख सकता हूँ कि जब दो ब्रैकेट एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम पहली वैल्यू को क्या करते हैं, पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3x मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ जो क्या है x प्लस 2, और क्या हो रहा है 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x प्लस 2 से, इज इक्वल टू 6 माइनस, अब यहाँ पे देखें तो 2 अंदर सबके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आगे देखें तो माइनस का साइन भी, तो माइनस का साइन भी क्या होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 2x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 1 जा 2। क्लियर, आपको ये चीज पता होगी जब भी माइनस का साइन आए तो अंदर के सारे साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 2x हो गया प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 6 में से 2 गए क्या बचा 4 माइनस का 2x, सारी वैल्यू को क्या करूंगा इज इक्वल टू के साइड लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 और 2 कितना हो गया 8x हो गया, ये माइनस का इज इक्वल टू किस साइड आया तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 माइनस 4 क्या हो गए कैंसल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस 8 और 2 कितना हो गया 10x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सर यहां तक सॉल्व कर लिया, अब हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू इसमें हमारे पास 0 है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू इसमें हमारे पास मौजूद नहीं है। अब क्या करूंगा, प्लस का निशान है तो इसका मतलब क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। लेकिन एक चीज देखें तो हमारे पास 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहां से 3 को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करूंगा 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 अपॉन x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ऑलरेडी 0 हो जाएगा। चलो आगे करते हैं, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा प्लस 10 अपॉन 3x इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे बना सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो बना सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई x आ गई। ठीक है, अब मेरे को अगला क्या चाहिए b चाहिए, तो b के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लिखूंगा जिसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो मेरे पास 10 अपॉन 3 है। अब सर ये तो हमारे पास क्या हो गया अपॉन की फॉर्म में आ गया, तो मैं इसे किस तरीके से सॉल्व करूंगा, बेटा एक चीज याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास 3 है, जब भी इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो हमेशा आप डिनोमिनेटर को डबल कर दे, क्या कर दे डबल, वो क्यों करें मैं बताता हूँ, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 6, 10 डिवाइडेड बाय 6, आगे क्या आ जाएगा प्लस 10 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये मैं रेस कर देता हूँ फॉर्मूला क्योंकि हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है, इज इक्वल टू आगे क्या है 0 प्लस, आपको पता है एक साइड पे ऐड किया तो दूसरी साइड पे भी क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ देखो, जब मैं 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा सर 20 हो जाएगा, डिवाइड में क्या है 6 से कैंसल आउट हो रहे, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 0, 10 अपॉन 3 आ गया, 10 अपॉन 3 आ गया। समझ में आया ये चीज, ये दोनों चीजों की जगह मैंने क्या लिख दी इस तरीके से ओपन फॉर्म कर दी। अब आपको पता है मेरे पास यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि मेरे पास किसके बराबर है a प्लस b के होल स्क्वायर के, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं लगाऊंगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड पे रूट लगाना है, तो मैं यहाँ पे रूट लगाता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 10/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 10/6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आगे क्या करना है, हमारे पास x प्लस 10/6, ठीक है, इज इक्वल टू रूट है तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 10/6 हो गया। अब क्या करेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जल्दी से केस 1 और केस 2 करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरे पास होगा केस नंबर 1 और ये होगा मेरे पास केस नंबर 2। केस 1 में मेरे पास क्या होगा कि x इज प्लस 10/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/6 ही रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस 10/6 है इज इक्वल टू माइनस का 10/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए x इज इक्वल टू प्लस का 10/6 इज इक्वल टू किस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10/6, प्लस से माइनस कैंसिल, तो x का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस का 10/6 प्लस का 10/6 इज इक्वल टू किस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10/6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू बेस से मेरे पास क्या है, सेम है, तो मैं क्या करूंगा, एक दफा लिख दूंगा। ऊपर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 और माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। एक टेबल में आ रहे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20, तो x का आंसर आ गया माइनस का 10/3। तो आप एंड में क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज 0 एंड -10/3। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्लास अब हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3x² - 8x इज इक्वल टू -1। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 3x² - 8x इज इक्वल टू -1। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू दूसरी साइड होती है, तो ये ऑलरेडी दूसरी साइड पे है, तो हमें एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस, तो इसका मतलब हम किसका फॉर्मूला लगाने वाले हैं, a माइनस बी का। तो हम यहाँ पे जल्दी से फॉर्मूला लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² - 2ab प्लस b² के, ठीक है। अब a² मेरे पास क्या है, 3। अब यहाँ पे आपने देखा कि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे किससे डिवाइड कर दूंगा, 3 से। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 8/3x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा, x² माइनस 8/3x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे कंडीशन बन रही है, यानी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे पास a क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा -2, a की जगह क्या आ गया, x। अभी हमने जो पिछला सवाल किया उसमें भी हमारे पास क्या थी वैल्यू, अपॉन में थी, तो हमने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू को क्या कर दिया, डबल। डबल क्यों किया, ताकि हमारे पास इस तरीके से 8/3 क्या हो जाए, आंसर आ जाए। तो यहाँ देखिए मैं क्या लिखूंगा, 8/3 का डबल क्या हो गया, 6। क्यों, क्योंकि 8 2 से क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 6। एक टेबल में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। ये देखा 8/3 आ गया, यानी मेरे पास b की वैल्यू आ गई। b क्या है मेरे पास, 8/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1/3, अपने से क्या ऐड किया, 8/6 का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, प्लस 8/6 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ x माइनस b क्या है, 8/6, तो मैं लिखूंगा 8/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1/3 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। वेरी गुड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा, x माइनस का 8/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस, अब यहाँ देखिए हमारे पास एक दूसरे का क्या ले रहे हैं, दोनों वैल्यू का आपस में एलसीएम ले रहे हैं। तो सबसे इजी जो मेथड है वो ये है कि हम दोनों के डिनोमिनेटर को क्या कर दें, एक जैसा कर दें। अब 3 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 36 आ जाए, यानी दूसरे डिनोमिनेटर की वैल्यू बन जाए। अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 36 बन जाएगा। अब मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यू को भी किससे करूंगा, 12 से करूंगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 12 वन जा 12 डिवाइडेड बाय 13, 12 जा 36 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 8/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास बेसिक क्या है, सेम है, तो मैं क्या करूंगा, एक दफा लिख दूंगा। ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 64, ये हो जाएगा x माइनस 8/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 में से क्या हो रहा है 64, क्या चले जाएंगे तो मेरे पास कितना बच जाएगा, मैं यहाँ से अगर 12 में से 64 निकालूं तो मेरे पास ये बच रहा है 52। ठीक है, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 52। 52 डिवाइडेड बाय 36। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड पे मैं लूंगा रूट, दोनों साइड पे रूट लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 8/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 52 में भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, लेकिन अभी कैंसिल आउट नहीं करते। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये मेरे पास 6 का स्क्वायर है। आगे क्या करना है, आगे मेरे पास स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहां से कैंसिल आउट करता हूं, मेरे पास बचा x माइनस का 8/6, तो x माइनस का 8/6 इज इक्वल टू अंडर रूट 52 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, मेरे पास 6 का स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 6, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस। अब मेरे पास रूट के अंदर क्या है 52, तो 52 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 52 का एलसीएम ले लूंगा, यहाँ आ जाएगा 52। अब 52 मेरे पास किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से 2 का टेबल पढ़ूंगा। 2 2 जा 4, 1 इधर चला जाए, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। तो इससे एक चीज पता लगी कि 8/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 52 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 6। अब मेरे पास दो वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 2 क्या है, पेयर बन रहा है, मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल दूंगा, इनका पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 8/6 पेयर बन रहा है, बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब मेरे पास ये माइनस का इज इक्वल टू किस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 6, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 8/6। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, मैं जल्दी से रेस करने लगा, जल्दी से इससे पहले कॉपी करें। अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, मेरे पास बेसिक क्या है, दोनों सेम है, तो मैं क्या करूंगा, एक दफा लिख दूंगा, ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 13 प्लस का 8। ठीक है, अब क्या करना है, एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, केस 1 और ये हो जाएगा केस 2। केस 1 में मेरे पास क्या होगा कि भाई केस 1 में x जो है वो मेरे पास हो जाएगा 2 अंडर रूट 13 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, और केस नंबर 2 मेरे पास क्या होगा कि 2 अंडर रूट 13 माइनस का प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अगर आगे सॉल्व करना है तो आगे भी ये सॉल्व हो सकता है, किस तरीके से, हम 2 से इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं। अब अगर ऊपर देखा जाए तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैं इधर 2 क्या ले लूंगा कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंडर रूट 13 प्लस 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 6, x इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 13 माइनस 8 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 6। अगर आप माइनस को कॉमन साथ नहीं लेना चाह रहे तो अंदर प्लस ही रहेगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ भी क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x क्या आ गया मेरे पास, अंडर रूट 13 प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा,
माइनस माइनस तो रूट के साथ ही रहेगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 13 प्लस का 4। ठीक है, मेरे पास दोनों x के आंसर निकल के आ गए, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 24x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 21। तो इसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या होगा, x की वेरिएबल एक साइड पे होंगे, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास 24x स्क्वायर माइन इज इक्वल टू माइनस का 10x प्लस 21, माइनस का इज इक्वल टू किस साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 10x इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21। अब मेरे पास आपको पता है यहाँ पे अब मैंने क्या लगाना है, फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब मेरे पास a स्क्वायर क्या है, 24a स्क्वायर नहीं है, तो मैं 24 को यहाँ से क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय 24 ऑन बोथ साइड। तो क्लास अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 24x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 24। 24 से 24 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये दोनों भी एक टेबल में आते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 12 जा 24, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन 12x इज इक्वल टू, ये दोनों भी टेबल में आ रहे हैं किसमें, 3 के, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 7 अपॉन 8। अब मैं इसे फॉर्मूला बना सकता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर। फॉर्मूला मैंने बनाना क्या है, मैंने बनाना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि मेरे पास बराबर होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब मेरे पास a क्या है, a मेरे पास है x, तो मैं लिखूंगा x का होल स्क्वायर प्लस आगे क्या है 2 a की वैल्यू क्या है मेरे पास x। अब b की जगह कोई ऐसा नंबर रखना है जिसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या है 5 अपॉन 12 है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब भी आपके पास इस तरीके की कंडीशन है तो नीचे की वैल्यू को डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 24। आगे क्या हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में मेरे पास क्या है 7 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 8। अब यहाँ देखें हमारे पास यहाँ कितनी वैल्यू थी 2, इसे मैंने किस में कन्वर्ट किया 3 में, अपने से क्या ऐड किया b की वैल्यू को ऐड किया, एक साइड पे ऐड किया तो दूसरी साइड पे क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इस फॉर्मूले को रेज करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ प्लस 5 अपॉन 24 का होल स्क्वायर। क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है किस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, जो कि है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 7 अपॉन 8 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हमारे पास होगा 576। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे कैलकुलेटर में डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 576, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। जब आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 529 डिवाइडेड में आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 576। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों साइड पे रूट लगाएंगे, तो लिखूंगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन 24 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 529 डिवाइडेड बाय 576। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन 24। अब मेरे पास 529 किसका स्क्वायर है, 529 मेरे पास यहाँ पे मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, 576 किसका स्क्वायर था 24 का, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 576 स्क्वायर है 24 का और 529 स्क्वायर है किसका 23 का। ठीक है,
ये आप कैलकुलेट कर लेना। अंडर रूट स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा x प्लस 5/24 इज इक्वल टू, रूट हटा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 23 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, अब मेरे पास प्लस का इज इक्वल टू किस साइड जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 24, प्लस का उधर जाके माइनस को, तो क्या हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 24। प्लस माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा केस 1 और यहाँ केस 2। यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 24 माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 24। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 24, x इज इक्वल टू माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 24 माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 24। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x का आंसर क्या आ गया 0। यहाँ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, बेसिक क्या है सेम है तो क्या हो जाएगा 24, माइनस का 23 और माइनस का 23, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया मेरे पास, तो मैं यहाँ बड़ी वैल्यू के साइन क्या है माइनस का, इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 46। अब दोनों देखेंगे एक टेबल में आ रहे नहीं आ रहे, कैंसल आउट हो रहे, तो ये मैं कौन से टेबल से हो रहे हैं 2 के टेबल से। सबसे पहले छोटे टेबल से शुरू करते हैं, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 24 के टेबल में भी आ रहा है, तो डायरेक्ट 24 का टेबल यूज करते हैं। ये क्या है 24 नहीं, बल्कि 24 के टेबल में नहीं आ रहा, 2 के टेबल से ही करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 23 डिवाइडेड बाय 12। अब दोबारा से देखेंगे कि हमारे पास फर्दर ये सवाल सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पे अगर देखें तो 23 हमारे पास 12 कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 12 में भी आए और 23 में भी आए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा कि मेरे पास आंसर क्या आ गया माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्लास अब शुरू करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 मेरे पास क्या है कि इसमें वो क्या कह रहा है, इससे पहले सॉल्व करो फिर इसे क्या करो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करो। तो हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 माइनस का 3x इज इक्वल टू 2 को x के साथ किया 2x प्लस 3 2 जा 6। अब यहाँ पे क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x आ जाएगा, सीक्वेंस लिखते हैं माइनस का 3x प्लस का 2x इज इक्वल टू के साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 6 इज इक्वल टू के साइड आगे माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब यहां से 2 को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उससे पहले हमें कांस्टेंट वैल्यू को क्या करना है इज इक्वल टू के उस साइड पे भेजना है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का उधर जाके प्लस का। अब यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये भी डिवाइडेड बाय 2 और ये भी डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया x स्क्वायर माइनस, अब आपको पता है क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 5/2x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना है माइनस का 2, a की जगह क्या आ जाएगा x। अच्छा, अब b की जगह क्या करेंगे, b की जगह 5/2 है, तो मैंने क्या कहा नीचे वाली वैल्यू को हमेशा डबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 5 10, ये मेरे पास बन गया 5/2। आगे क्या आ जाएगा प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैं क्या करूंगा a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, ये हो जाएगा 6 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 डिवाइडेड बाय 4 का हो गया 16, ये क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो मैंने क्या करना है डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाना है,
तो डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाने के लिए क्या करूंगा, इसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। अब 16 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, यह हो जाएगा 6 को 16 के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 3 इधर कैरी चला गया, 6 1 जा 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 96। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 96 प्लस का 25 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर सेम आ गए तो क्या करूंगा, एक दफा लिख दूंगा, ठीक है। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 96 प्लस 25 कितना होता है मेरे पास 121 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 16। अब मैं क्या लगा सकता हूँ फॉर्मूला, मैं लगाऊंगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यह हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद क्या होगा अंडर रूट 121 किसका स्क्वायर है 11 का, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ गया रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ आ गया x माइनस 5/4 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 11/4। अब ये मेरे पास केस 1 और केस 2 बनेगा, केस 1 और केस 2 के लिए क्या करेंगे, x माइनस का 5 इज इक्वल टू किस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5/4। अब एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे केस 1 लिखूंगा और यहाँ पे केस 2। केस 1 क्या होगा x इज इक्वल टू 11/4 प्लस का 5/4, x इज इक्वल टू माइनस का 11/4 प्लस का 5/4, x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है क्या करूंगा एक दफा लिख दूंगा, ऊपर क्या आ जाएगा 11 प्लस 5, x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है एक दफा लिख दूंगा, ऊपर क्या आएगा माइनस का 11 प्लस 5, x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा 11 में से 5 में क्या बचा माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 4, दोनों एक टेबल में आते हैं तो क्या हो जाएगा 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 16 आता है, कहाँ पे आता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो क्या हो जाएगा x का आंसर 4 आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और x का आंसर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे करता हूँ x का आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 3/2, यहां तक सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब मेरे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज क्या आ गया 4 आ गया और माइनस का 3/2 आ गया। आई होप आप लोगों का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे कॉपी करो फिर हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो क्लास अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है 2x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इज इक्वल टू के दूसरी साइड चली जाएगी, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 4x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे पूरी इक्वेशन को, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा x², 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला, कौन सा a², यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a² प्लस 2ab प्लस b² जो कि किसके बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो मेरे पास a क्या हो गया x² प्लस 2, a की जगह क्या आ जाएगा x, b की जगह क्या आ जाएगा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करें तो 2x बाय, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे मेरे पास क्या है 1/2, अपने से क्या ऐड किया 1, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है आपको पता है क्या होता है 1। तो अब आपको पता है ये मेरे पास फॉर्मूला किसके बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, तो मैं क्या लिखूंगा x प्लस आगे क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे 1/2 प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 प्लस का 1, मेरे पास बेसिक क्या है सेम है, तो मैं क्या करूंगा इधर मेरे पास कुछ है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3/2, तो मैं यहाँ लगाऊंगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3/2 पे भी क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा,
3/2 पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा x प्लस 1। अब ये मेरे पास सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये याद रखना जब भी आपके पास रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो आगे सॉल्व ना हो पा रही हो, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को दोनों साइड में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे। ठीक है, नीचे क्या था 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 डिवाइडेड बाय 2 2 4। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि एक रूट से वैल्यू बाहर आ जाए तो क्या आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट नंबर। आगे क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 6 का क्या लेना है एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और 3 1 3। हम प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ क्या करूंगा x आगे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 है, तो मेरे पास आपको पता है डिनोमिनेटर के नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1 होता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये क्या होगा उधर मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या है, मेरे पास या एक और इजी मेथड, मेरे पास क्या है माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या आ गया 1, नीचे में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं डिनोमिनेटर सेम आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ऊपर भी किससे करूंगा 2 से करूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 1 2, तो ये माइनस का 2 डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या आ गया 2 आ गया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा केस 1 में कि अंडर रूट 6 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला x का आंसर आ गया और ये मेरे पास x का दूसरा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों का आंसर इस तरीके से भी दिया हुआ है कि -2 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू -2 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, तब भी सही है। ठीक है, खाली आपने क्या करना है जगह रिप्लेस करनी है। आई होप आप लोगों को ये भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। जाने से पहले अगर ये वीडियो समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो के नीचे लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो कि हमारे पास अगला क्वेश्चन और अगली एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए।